तो करते हैं एक बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, फतेहाबाद में बाढ़ का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। गांवों को डूबने से बचाने में जुटे हैं खुद ग्रामीण। सड़क तोड़कर दूसरी साइड जो पानी है उसको निकाला जा रहा है। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड को ग्रामीणों ने तोड़ दिया है। बाढ़ के पानी को लेकर आमने सामने हैं गांव। दूसरी साइड के ग्रामीणों ने इस दौरान पथराव किया है एक तरफ के लोगों पर, और इलाके में अभी भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। तो किस तरह से आसमानी आफत ने जो आपको बता दें लोगों की परेशानी बढ़ाई है वो देखिए। आपस में ही अलग अलग गांव के जो लोग हैं वो उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बहुत ज्यादा पानी आया जिसकी वजह से एक गांव पर डूब का खतरा मंडराया और लोगों ने रास्ते को तोड़ा ताकि पानी दूसरी तरफ जा सके, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने पथराव किया है। और ये तस्वीरें देखिए, जेसीबी के माध्यम से सड़क को तोड़ा जा रहा है ताकि पानी दूसरी तरफ जा सके। रमेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण है। आसमानी आफत ने किस तरह परेशानी बढ़ाई है और लोग कैसे आपस में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जो पानी है बहुत ज्यादा भरा हुआ है, रास्ता तोड़ा जा रहा है ताकि पानी दूसरी तरफ जा सके। मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं इस पूरी बाढ़ को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार फतेहाबाद जिले में बाढ़ का जो कहर है वो जारी है। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो अब तक जो 100 के करीब जो गांव है वो जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वही जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सिर्फ अपनी जो सुरक्षित सामान लेकर जो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, जो ढानियां हैं या जो खेत है उन्हें खाली कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की जो कोशिश यही है कि जो गाँव में जो पानी ना घुसे या शहर तक बाढ़ का पानी ना पहुंचे। बता दूं कि जो आज सुबह की जो तस्वीरें हैं वो उसमें फतेहाबाद का जो रंगोई नाला था जो शहर के बाहर से निकलता है वो ओवरफ्लो हो गया था, और ओवरफ्लो होने के बाद निचली क्षेत्र में जो गांव पड़ते थे, बिढ़ाना, भोसवाल, इधर पानी बढ़ रहा था। तो इसी को लेकर शहर की तरफ लगातार पानी बढ़ रहा था। इसको लेकर जो फतेहाबाद से रतिया रोड जो चंडीगढ़ की तरफ जा रही है उसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। तो उसके बाद ग्रामीण आमने सामने हो गए दोनों। रमेश, जब ये पूरा जब जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो रास्ता तोड़ा जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, क्या इसमें सभी ग्रामीण हैं या फिर प्रशासन के लोग भी मौके पर मौजूद थे? प्रशासन की क्या तैयारी, चूंकि एक दिन की स्थिति तो नहीं है, अगर लोग इस तरह से रास्ता तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज सुबह से ही फतेहाबाद प्रशासन की बात की जाए तो अलर्ट मोड पे था, क्योंकि रंगोई नाला जो शहर से बाहर जो निकलता है वो हमेशा बाढ़ हो या बरसाती पानी हो शहर को डूबने से बचाता है। लेकिन उस आज जो रंगोई नाला था ये ओवरफ्लो चल रहा था, तो उसके बाद लेके पूरा प्रशासन वहां था। लेकिन जो लगातार पानी का जो बहाव बढ़ रहा था उसके बाद ओवरफ्लो होने के बाद रंगोई नाला का जो पानी था वो शहर की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो गांव बिढ़ाना है उसकी तरफ चारों तरफ जो ग्रामीण द्वारा बाड़बंदी की गई थी ताकि जो गांव न डूबे। लेकिन लगातार पानी का जल स्तर 4 से 5 फुट बढ़ गया था। उसी को लेकर जो जेसीबी की मदद से ये सड़क तोड़ी गई है। और सड़क तोड़ने के बाद जो गांव में यालकी के जो लोग थे और वो इधर से अहरवा के जो किसान थे या बिढ़ाना के थे, ग्रामीण आमने सामने हो गए। उसके बाद जो पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलने के बाद जो मौके पे अब डीसी एसपी पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करवाया जा रहा है। जी रमेश, क्या कार्रवाई अभी तक अमल में प्रशासन की ओर से लाई गई है? डीसी एसपी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना पेश आई है इससे तो तनाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो एसपी से हमारी बात हुई थी उनके साफ तौर पर ये कहना था कि जो फिलहाल जो उनकी जो प्राथमिक जो प्राकृतिक आपदा है इसे रोका नहीं जा सकता। लगातार 10 पर जो बढ़ रहा है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जो बाढ़ का पानी जो आ रहा है उसे किसी से न किसी माध्यम से जो खेतों में ही निकाला जाए, किसी ग्रामीण स्तर पे या जो शहर में ये पानी ना घुसे और जान मान का नुकसान किसी को ना हो। उसी को लेकर जो ये कार्रवाई जो आज की गई थी, क्योंकि जो गांव जो अयालकी के जो भोसवाल के बाद जो फतेहाबाद के गांव बरसीन या मिनी बाईपास जो बनाया गया बाईपास शहर का जो हिसार दिल्ली रोड है वहां तक पानी पहुंचने की आशंका थी। तो उसी को लेकर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जो रोड थी अयालकी गांव के पास तोड़ा गया है। फतेहाबाद से रतिया जाने वाले लोगों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन जो खाली खेत थे उनमें पानी निकालने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी। लेकिन ग्रामीणों में रोष था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ऐसा किया गया तो उनके जो ड्राई एरिया था उनकी ढानियां डूब जाएगी। इसी को लेकर दोनों पक्ष सामने सामने थे और पथराव शुरू हो गया। जी रमेश, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अब मामला शांत हुआ है? प्रशासन किस तरह से दोनों तरफ के लोगों को समझा रहा है? और जो रास्ता तोड़ा गया है इसे दोबारा ठीक करने को लेकर अभी तक कोई पहल की गई है? देखिए, बता दूं कि रास्ता ठीक करने की बात जहां तक की जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। जिस प्रकार से सड़क तोड़ी गई तो पानी जो बहाव था वो जो अयालकी गांव है उनके खेतों में जा बढ़ा। लेकिन अब सड़क को जो तोड़ी गई है उसे तो नहीं बांधा जा रहा, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ये लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि पानी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आबादी वाले क्षेत्र में बाढ़ का पानी ना जाए। उसी को लेकर ये जो सड़क तोड़ी गई थी और खेतों में ही पानी निकाला जाएगा। लोग सुरक्षित हैं, जिन किसानों की ढानियां डूब चुकी है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। गुरु घर में उनके खाने पीने की व्यवस्था जो उनके द्वारा की गई है। फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो जिस प्रकार से वाटर लेवल बढ़ रहा है तो आशंका ये जताई जा रही है कि फतेहाबाद
जो शहर है उसके बाद सीमा तक जो पानी आज पहुंच सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब देखना यह है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से प्रशासन आगे बढ़ रहा है, चूंकि लगातार जो अलर्ट है वो जारी है। आने वाले समय में किस तरह से बारिश बाढ़ की स्थिति रहती है, चूंकि ये कोई समाधान नहीं हो सकता, चूंकि पानी अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा ही। लेकिन जिस तरह से तनाव की स्थिति यहां पर पैदा हुई है दो गांव के लोगों के बीच, हालांकि मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, डीसीएसपी पहुंचे हैं, समझाने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो पानी है, दोनों तरफ खेत है और बीच में जो रास्ता है पानी लगभग बराबर हो चुका था, और जब पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगा तो लोगों ने रास्ते को तोड़ा ताकि पानी तेजी से जा सके। लेकिन इस दौरान स्थिति बिगड़ी और दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए।